एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सामान्य अध्ययन केंद्र में। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों से हम आपको बुक्स रिव्यू की वीडियो दे रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी पुस्तक किस एग्ज़ाम के लिए सही है। बेसिकली इस चैनल पर हम लोग टीचिंग एग्ज़ाम की बात करते हैं और इन सभी पुस्तकों के माध्यम से हम ये देख रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए किस तरीके की पुस्तक उपयोगी हो सकती हैं और हमको क्या खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए, ठीक, और इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि अपनी एक अदर बुक जो है कि हमारी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था यानी कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो चौथा पार्ट आता है इंडियन पॉलिटी और पॉलिटिक्स जो होती है हमारी संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित, इस पुस्तक के बारे में बात करेंगे। ये पुस्तक ये भी संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है, लेकिन हम लोग संघ लोक सेवा आयोग के लिए ना खरीदकर इसको सेकंड ग्रेड एग्जाम यानी टीजीटी और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम पीजीटी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है और ये क्या है, ये क्विक बुक है। देखिए, ये क्विक बुक है। हम आपको बता चुके हैं कि क्विक बुक यानी कि संक्षिप्त विषय है, संक्षिप्त किताब है। इसमें किसी भी टॉपिक को बहुत ज़्यादा गहराई से भी नहीं बताया गया है और बहुत ज़्यादा उथली अवस्था में भी नहीं बताया गया है। एक स्टूडेंट को, एक टीचिंग एस्पिरेंट वाले यानी कि जो भविष्य में भावी अध्यापक बनना चाहते हैं, टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम की, उनके लिए ये पुस्तक बहुत ही अच्छी सिद्ध होने वाली है। ठीक, आपको हम किताब दिखा देते हैं। देखिए, ये चतुर्थ संस्करण है। मैंने आपको बताया था कि चतुर्थ संस्करण है, लेकिन इससे पहले इसके 3 संस्करण अपडेट किए जा चुके हैं। चौथी बार ये पुस्तक आई है अपडेट और लेटेस्ट वर्जन की। ये पुस्तक कुछ ऐसी है, देख लीजिए आप दोनों तरफ से। इसके सेकेंड पेज में तरफ ये होता है। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है। इसकी खास बात यह है कि बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है। लगभग ये कितने पेज की है मैं देखकर बताता हूं, लास्ट पेज आपको। ठीक, देखिए, यह पुस्तक मात्र 325 पेज की है। कितने पेज की है साथियों? 325 पेज की पुस्तक है और बहुत अच्छी और बहुत लेटेस्ट कंटेंट के साथ है। अब हम लोग इसको देखेंगे ओपन करके, रिव्यू करके कि इसमें क्या क्या मैटर दिया गया है। सबसे पहले आप ये ऊपर का पृष्ठ देख लीजिए, ऐसे ब्लैक कवर में आती है और ये संसद भवन का चित्र बना हुआ है जो आप 50 रुपए के पुराने नोट में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम जैसे ओपन करेंगे, इसमें आपको फर्स्ट पेज यही देखने को मिलेगा जैसा कि आपको सभी किताबों को देखने के मिलता है। दृष्टि विजन की पुस्तक है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, चतुर्थ संस्करण है। ठीक है, चतुर्थ संस्करण जो कि मुखर्जी नगर दिल्ली से ये प्रकाशित की जाती है। अब प्रकाशित कहीं से भी की जाती हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमको देखना है कि इसके अंदर मैटर क्या है और हमको इसके अंतर्गत पढ़ना क्या है। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। बस वही 2 शब्द लिखे होते हैं, 2 शब्द छोड़ो। यहाँ पे आप देखेंगे कि 300 रुपये लिखा है दाम। आई थिंक ना दिख रहा होगा, अब दिखा। 300 रुपये इसका दाम लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये लगभग 320 रुपये की ऑफलाइन मिल जाएगी। हो सकता है 340 रुपये में ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन के माध्यम से। ठीक, ये चीज़ आप देख ली। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसमें सिलेबस किस तरीके से दिखाया गया है। देख लीजिए, ये है आपका अनुक्रमण। ठीक है, अनुक्रम यानी कि विषय सूची। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया। हम थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहला टॉपिक इसमें दिया गया है राज्य व्यवस्था एक परिचय, यानी कि राज्य व्यवस्था क्या है इसके बारे में एक संक्षिप्त परिचय दिया गया है। राज्य क्या होते हैं, राज्य के तत्व क्या है, राज्य के राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ एवं उसका विकास क्या है, शासन के अंग कितने प्रकार के होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं। उसके बाद हमारा एक नया टॉपिक आ जाता है भारतीय संविधान की विकास की यात्रा, यानी कि जितने प्रकार के एक्ट चलाए गए थे संविधान की दृष्टि से हम लोग देखेंगे आएंगे, यानी कि पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, हाँ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, चार्टर अधिनियम 1813, कुछ इस प्रकार के एक्ट चलाए गए थे। आप सभी पढ़ भी चुके होंगे। आई थिंक आपने कभी ना कभी पढ़ा ही होगा, लेकिन इस पुस्तक के माध्यम से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक आपका आ जाता है भारतीय संविधान का निर्माण एवं उसकी विशेषता, यानी कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कैबिनेट मिशन की योजना कैसे आई। ठीक, और इसके पश्चात संविधान की प्रस्तावना क्या है, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, कुल मिला के एक यानी कि जो प्रस्तावना में एक एक शब्द दिए गए हैं भारत के लोग, इन सभी शब्दों के बारे में गहराई से डिटेल अध्ययन करके यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, भारत का संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का पुनर्गठन, ये सब। हाँ, उसके बाद आ जाती है आपकी एक नागरिकता, पूरा टॉपिक है नागरिकता वाला। नागरिकता का अर्थ, उपलब्ध है ना, उपबंध। मूल अधिकार आ जाता है कि मूल अधिकार क्या है, संवैधानिक उपबंध क्या है इसका। भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, देखिए यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात की गई है। मूल कर्तव्य के बारे में बात की गई है। ठीक, उसके बाद कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। आगे आ जाएंगे, राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, न्यायपालिका के बारे में बताया गया है ना।
देखिए ब्लर हो रहा है क्या, नहीं ब्लर नहीं हो गया, अब ठीक हो गया। न्यायपालिका के बारे में बताया गया है, ठीक। इसके पश्चात आप थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे, विधायिका के बारे में बताया गया है, केंद्र राज्य में क्या संबंध होते हैं ये बताया गया है, ठीक, ये चीज़ बताया गया है। और क्या है लास्ट में, भारत के निर्वाचन, मतदान, व्यवहार एवं दलीय व्यवस्था, भारत में सुशासन, भारत का जो सुशासन है उसके बारे में बताया गया है। और संविधान संशोधन एक नज़र में, कुल मिला के संविधान संशोधन की क्या प्रोसेस है, किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, कितने चरणों में हुआ है, ये सब बारे में बताया गया है। साथ ही साथ भारतीय संविधानों सामान्य पहलू, यानी कि सामान्य अध्ययन की दृष्टि से जो भारतीय संविधान के बारे में विशेषताएं प्रस्तुत की जाती हैं उनके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये तो थी पुस्तक। ये आपने सिलेबस देखा कि आपको लगभग 4 पृष्ठ में आज का आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5, 6, 7 पेज में लगभग आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका जो पहला चैप्टर शुरू होता है, देखिए ए, पॉलिटी एंड इंट्रोडक्शन, यानी कि राज्य व्यवस्था क्या है, एक सामान्य परिचय के साथ ये शुरू हो जाता है। छोटी सी परिभाषा यहाँ पे मिलेगी, राज्य क्या है, अर्थात व्हाट इज स्टेट क्या है, राज्य के तत्व क्या है, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट क्या है, ठीक, ये सब बताया गया। देखिए भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, कुल मिला के एक गाइड का स्वरूप प्रदान करती है ये किताब। यानी कि आप इसको पढ़ोगे तो है ये किताब ही, लेकिन आपको गाइड के जैसे पढ़ने में मजा आएगा। जैसे कि हम लोग गाइड को पढ़ते हैं तो मजा नहीं आता, ठीक उसी तरह मजा इसमें भी आने वाला है, ठीक। उसमें किताब की जैसे कुछ फालतू की चीज़ें जो ऐड कर दी जाती हैं कुछ कुछ किताबों में आप देखते होंगे, जिनका कोई मतलब नहीं है, ना हमारी सामाजिक जीवन से मतलब है, ना हमारी परीक्षा उपयोगी से कोई महत्वपूर्ण है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक। देखिए कि डायग्राम के माध्यम से कितना बड़ा समझाया गया है। विधायिका, कार्यपालिका एवं उच्चपालिका, न्यायपालिका, साथ ही साथ कार्यपालिका के बारे में देखिए कितने अच्छे तरीके से बताया गया है, ठीक। ये देखिए कानून या विधि के प्रकार, सकारात्मक विधि, प्राकृतिक या नैसर्गिक विधि, लोक विधि, ईश्वरीय विधि, ठीक, तमाम तरीके की देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे आप समझ सकते हैं। शासन के प्रणालियों के प्रकार बताया गया है ना, यहाँ पे देख लीजिए कितने आराम से बताया गया है, बहुत अच्छे से बिना किसी देरी के यहाँ पे बताया गया है। ये देखिए ये लोकतंत्र के प्रकार को कितने अच्छे तरीके से डायग्राम बनाकर, जैसे डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन आप अपनी पुस्तक में देते हैं, ठीक। साथ ही साथ कुछ अभ्यास प्रश्न हैं दिए गए हैं, चाहे तो आप इसको कर सकते हैं, नहीं उतनी आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ डिटेल पढ़ने के लिए पुस्तक थोड़ा अच्छी साबित होगी आपके लिए, ठीक। हाँ, उसके बाद संविधान की यात्रा किस तरीके से शुरू हुई, हाँ, संवैधानिक विकास के चरण, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश देखिए यहाँ पे लिखा होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम है, और ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम, किस तरीके से 2 भागों में बताया गया, एक एक चीज़ यहाँ पे आपको अच्छे से समझाया गया है, ठीक। पॉइंट वाइज फैक्ट्स दिए गए हैं, ठीक। पूरी कहानी पढ़ के आपको छांटने की आवश्यकता नहीं है, पॉइंट्स वाइज पूरी किताब में पॉइंट्स वाइज फैक्ट दिए गए हैं, यानी कि महत्वपूर्ण बिंदु के हिसाब से सभी फैक्ट दिए गए हैं। देख लीजिए कोई भी पन्ना खोलते हैं हम लोग, कोई भी चैप्टर में जाएंगे, सबको आपको पॉइंट वाइज मिलेगा। देखिए कि संविधान सभा का गठन, कैबिनेट मिशन योजना की प्रकार, कुछ चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान का निर्माण एवं प्रमुख विशेषताएं, ठीक। तो आप इस पुस्तक को ले सकते हैं, ये आपके टीजीटी एग्जाम, पीजीटी एग्जाम, जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस से सब्जेक्ट रख कर देना चाहते हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छी है। इस किताब का आप चयन करें, इसको आप परचेस करें, परचेस करके खरीदें, आपके लिए बहुत अच्छी किताब होने वाली है ये। देख लीजिए भारतीय संविधान की विशेषताएं किस तरीके से इसमें बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको इतने ही रिव्यू में समझ में आ गया। अब हम एक एक किताब तो आपको दिखा नहीं सकते, एक एक टॉपिक है ना, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया गया है। आप इसको अच्छे से लीजिए और इसका अध्ययन कीजिए, ठीक है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, SC, HC, DC किस तरीके से बताया गया है। अर्थात ये पुस्तक दृष्टि पब्लिकेशन की क्विक बुक है और चतुर्थ संस्करण है। इसका मतलब कि 3 एडिशन इससे पहले आ चुके हैं, वो पुराने हो चुके हैं। अब आपको जो मिलेगी दुकान पे वो यही किताब आपको देखने को मिलेगी। ऐसी ये पुस्तक है, ज़्यादा मोटी नहीं है, आप इसको लेकर तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये बुक रिव्यू बहुत अच्छे से अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट बुक रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक। जय हिंद जय भारत तो ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे पुस्तक का रिव्यू कर रहे हैं आप लोग थोड़ा इसको देखते चलिए और समझ के अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको ले लीजिए। और जैसे कि अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि क्लासेस क्यों नहीं आ रही है, ठीक, क्योंकि अभी आप समझ रहे हैं कि सीटेट की परीक्षा हो चुकी है। सीटेट की परीक्षा के बाद आपका रिजल्ट आना बाकी है। जैसे ही रिजल्ट आ जाता है और नोटिफिकेशन जैसे आता है, आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। पहले डिटेल क्लास होती है, जैसे होती है पहले डिटेल क्लास, उसके बाद MCQ सीरीज कराई जाएगी, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ हम इतिहास को भी एक डिटेल तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।